जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद फराज तबस्सुम। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान का चमकता दमकता रोशन नाम, पाकिस्तान शोबिज़ लाइन में जिनका बड़ा नाम है, बहुत अच्छे सॉन्ग लिखते हैं। अभी आपको सॉन्ग भी हम सुनाएंगे। आइए बात करते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं सज्जाद हुसैन साहब, जो पाकिस्तान के नामवर शायर भी हैं और सिंगर भी हैं। खुद ही लिखते हैं, खुद ही गाते हैं। ये एक बड़ी करम नवाजी है, इन पे शफ़क़त है और ये अता है। तो आइए बात करते हैं सज्जाद हुसैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारी एक कॉल पर हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। हम समझ सकते हैं कि जैसे आपका काम है, सिंगिंग है, मुख्तलिफ़ शोज़ में जाना और अपनी रिकॉर्डिंग्स करवाना, इसमें आपका वक्त जो है वो बहुत कीमती है। तो आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने चैनल की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक्स। जी सर, तो गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं जहाँ से आपने अपना आगाज़ किया था, अपनी इस फील्ड का आगाज़ किया था। आपको कब और क्यों लगा कि आप एक अच्छे सिंगर हैं? आपने कुछ गाया या आपको किसी ने रिकमेंड किया कि यार आप गाया करें, या आपको ख़ुद महसूस हुआ कि यार आवाज़ अच्छी है तो मुझे पाकिस्तान के लिए एक अपने हिस्से का जो किरदार है वो अदा करना चाहिए? तो काइंडली आप हमारे नाजरीन को बताएंगे कि आपने अपनी सिंगिंग का आगाज़ कब, कहाँ से और कैसे किया सर? जी फराज भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा एक दोस्त था। हम अक्सर बैठ के ना गैदरिंग पार्टी किया करते थे ना, मतलब अपने दोस्तों के बीच में बैठ के अक्सर हम मतलब ये अल्लाह गुल्ला कर लिया, मतलब शुगल वगैरह जो मतलब पंजाबी में कह लें, वो किया करते थे। तो एक बार ना हम टूर पे गए, मतलब मरी। ठीक है। तो वहाँ पे हम ना गए, तो एक ना ऐप होती थी वो स्टार मेकर, शायद आपने जी जी बिल्कुल देखिए, जिसके ऊपर वो माइक सा बना होता है ऑरेंज। तो वो वहाँ पे बैठे ना, तो वो उसने ना अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड की। तो मुझे कह रहे सजाद भाई, इसमें ना एक सॉन्ग करते हैं। वो सॉन्ग था कोई कुमार सानू का ना, वो माशाल्लाह कुमार सानू का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उनका एक सॉन्ग था, जीता था जिसके लिए मरता था। तो मुझे कहने लगा यार ना, ये एक सॉन्ग आप इसमें करें यार। बस बैठे बैठे हम दोस्त बैठे थे, तो हमने ना वो किया सॉन्ग। जब सॉन्ग किया तो उसने अपलोड किया, तो सुबह जब हुई तो मैंने देखा तो उसके माशाल्लाह वो काफ़ी व्यूज़ और लाइक्स। मुझे कहने लगा सजाद भाई यार, रिजल्ट आपको मिला। तो कहने लगा सजाद भाई ये तो मज़े की बात है, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए। मैं यार ट्राई करने के लिए हमारे पास इतने अखराजात नहीं हैं, कोई अपना ताल्लुक़ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे? उसने कहा यार मेरा एक दोस्त है, जैसे वो मेरा दोस्त था वैसे उसका आगे कोई दोस्त था। तो हम मरी से सीधा लाहौर आ गए जी। लाहौर आए तो यादगार, मतलब वो ना काम करता था, लेडीज़ जूते वगैरह बनाया करता था, कोबलर था मोचीद। हम हाँ। तो उसके पास ही मैं चला गया, मतलब दोनों इकट्ठे ही आए तो वहाँ पर रहने लग गए। उसने ना मेरी मुलाकात करवाई एक म्यूज़िशियन से, मतलब उस्ताद समझ लें कि मुझे सिखाएंगे वो। जी जी। वो थोड़ा बहुत मतलब शॉर्टकट के उसने ना मुझे 1-2-3 माह तक तो वैसे ही मुझे वो कहते हैं ना घुमाया इधर उधर, खाना ले आओ, नाश्ता ले आओ, फलां कर लो, ये कर लो। खैर उसने अपने ही स्टूडियो में मेरा एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया, लेकिन मुझे मज़ा ना आया। मैं कहा यार नहीं, मैंने कहा यार छोड़ो, ये तो बस टाइम वेस्ट करने वाली बात है, वो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे ना मतलब इंडस्ट्रीज़ में वीडियो फिल्म शूट वगैरह करते हैं यकूब भट्टी साहब, ठीक है। उनसे हमारी मुलाकात होगी मेरे वो पहले सॉन्ग की शूट पे। क्या बात। तो उनका नंबर हम मिल गया, तो उन्होंने हमें ना मतलब बुलाया मून मार्केट। जब मून मार्केट आया तो हमें पता चला कि यहाँ तो भाई मतलब सारे स्टूडियो ही हैं, यहाँ पे अच्छे म्यूजिशियन हैं, तो सिंगर्स भी वहाँ हाँ मतलब। तो वहाँ पे आके मेरे जब सॉन्ग रिकॉर्ड हुए ना 1-2, तो मुझे पता लगा कि शायद अब मैं कुछ करूँगा। तो फिर माशाल्लाह मेहनत की, और ये उनकी बड़ी मेहरबानी है यकूब भट्टी साहब की कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में मुझे रास्ता दिखाया और मैं मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अल्लाह का करम है, इस वक्त मैं काफ़ी चैनलों पे भी काम कर चुका हूँ और साथ में अपने चैनल पे भी काम कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही। जी। तो नाज़रीन, बिल्कुल एक मेहनत करने वाला इंसान
और जिसको एक अच्छे दोस्त ने मशवरा दिया कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आपको सिंगिंग करनी चाहिए, तो फिर आगे से उन्हें एक अच्छे भाई मिले इस फील्ड में जिनका वो नाम बता रहे हैं, याकूब भट्टी साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आज तक मेरे साथ ही हैं। क्या बात है, क्या बात। मतलब आज भी मेरे वीडियो शूट वही करते हैं, ठीक है, और मेरे साथ ही आज तक। और इनके सॉन्ग्स अगर आप सुने, ये लगा रहे हैं, हम लिख रहे हैं नीचे, आप चल रही होगी पट्टी, आप देखेंगे इसमें इनके सॉन्ग्स का नाम होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखें, इनका जो अभी नया सॉन्ग आया है याद मेरी, बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस सॉन्ग्स को लाजमी सुनिएगा, इस सॉन्ग को। और मैंने देखा है कि सज्जाद भाई ने जो मेहनत की, इनकी कुछ वीडियोस मैंने देखी, स्टार्ट की मैंने आपकी वीडियोस देखी जब आपके साथ मेरा राब्ता हुआ। मुझे एक दोस्त ने बताया कि सज्जाद साहब हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, जैसे कि आपके दोस्त थे, फिर उनके दोस्त थे। स्टार तो वैसे देखे ना सबका ही ऐसा ही होता है। जी जी बिल्कुल, मतलब कोई सीख के तो थोड़ा ही आता है, जब हम इसमें आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चले हैं, तो हमें पता चला है कि यार हमें सीखने के लिए बहुत कुछ चाहिए। लेकिन सर आपने जो सीखा है, जो आपने किया है, जो लास्ट सॉन्ग अभी आपने अपलोड किया है एक चंद दिनों में, हाँ। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा मैंने सुना तो मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए, मुझे आंसू आ गए हैं। इतना सैड सॉन्ग और इतनी उसकी प्यारी वो म्यूजिशियन का काम, और आपकी आवाज़ में दर्द जब देखे ना, जैसा सॉन्ग होता है, आप बेहतर जानते हैं कि सॉन्ग हैप्पी है तो उसमें आपका और स्टाइल होता है, ठीक है। आपका सैड सॉन्ग है तो उसमें आपका और स्टाइल होता है। तो यकीन मानिए नाज़रीन, आप ये सॉन्ग सुनेंगे तो मैं कहता हूँ कि आप भी एक दफ़ा गमगीन हो जाएंगे कि मेरा भी कोई यार था जिसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी याद। तो बहुत ज़बरदस्त सॉन्ग है, आप इनके सॉन्ग सर्च भी करें। इनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में है लिंक इनके चैनल का। इनका चैनल है जी SH स्टूडियो सर। नहीं, सज्जाद हुसैन ऑफिशियल के नाम से है मेरा चैनल। सज्जाद हुसैन ऑफिशियल के नाम से इनका चैनल है, लोगो आपका SH स्टूडियो के नाम से है, सज्जाद हुसैन ऑफिशियल, आप सर्च कीजिएगा। और एक बड़ी मज़ेदार बात है, जब मैं आपका चैनल सर्च कर रहा था ना, तो मैंने ना ऐसे ना आदतन नहीं मैंने लिखा कमाल सोनू सज्जाद हुसैन, तो यकीन माने आपका वही सॉन्ग सामने आया। कमार सानू का मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इंडियन एक्टर्स आमिर खान का लिखा, सैफ अली खान साहब का नाम लिखा, तो उस लिस्ट में जो है आपका सॉन्ग मुझे नज़र आया है। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि आपकी ट्यून, आपका लहजा, आपकी आवाज़ जो है वो इंडियंस के साथ मिलती है। तो हमें फ़ख्र है आप जैसे नौजवानों पर, आप जैसे आर्टिस्टों पर, कि आप हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। और एक मैं बात करूंगा, ऐसे इंसान, ऐसे शख्स जो हमारे पाकिस्तान में बसते हैं तो हमारे पाकिस्तानी भाई जो टांग खींचना बड़े अच्छे से जानते हैं तो वो कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें देखकर बड़े ना अंदर से वो क्या कहते हैं, जेलस होते हैं। हाँ। तो ये आपके साथ फील्ड में कभी ऐसा स्टार्ट में या अभी हो रहा है या हुआ है? नहीं हुआ है मेरे साथ ना, एक वाकया ऐसा हुआ है जी जी। एक बार ना मैं किसी स्टूडियो में हम मौजूद थे, तो एक ना मतलब मेरा सॉन्ग हुआ था रिकॉर्ड, धुआं धुआं तेरे बिना लगे जिंदगी, वो भी मैंने सुना है। और वो सॉन्ग जब रिकॉर्ड हुआ तो एक मतलब फिल्म प्रोड्यूसर था, वो बैठा था, तो उसने कहा यार कि मैं ना अपनी मूवी कर रहा हूँ, तो मुझे ना अपनी मूवी के लिए टाइटल सॉन्ग चाहिए, तो सज्जाद भाई आप करके देंगे। क्या बात। और उस वक्त मतलब जो बंदा स्टूडियो का मालिक था, ऑनर था, उसको इस चीज़ से बहुत ना मतलब बुरा लगा कि यार मैं भी एक सिंगर हूँ और मेरे स्टूडियो में एक बंदा रिकॉर्डिंग करने आया है, तो उसको ये मूवी के सॉन्ग के टाइटल की बात कर रहे हैं यार, तो ये अच्छा मैं माजरत चाहता हूँ। देखें नाज़रीन, ये इज्जत और जिल्लत मेरे रब के हाँ बिल्कुल ऐसे। देखें सिंगर्स यहाँ पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम पड़े हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे सिंगर्स हैं, और जो शख्स जानता है, पहचानता है, इस फील्ड का है और वो आपको प्रमोट कर रहा है, तो साथ वाले को ये नहीं कहना चाहिए कि यार मुझे छोड़ के आप उससे बात कर रहे हो, आप मूवी में मेरे सॉन्ग लें। तो ये मैं नहीं चाहता कि ये इखलाकन कोई अच्छी और बात सबसे है। बड़ी बात, उन्होंने वो सॉन्ग खराब भी किया है। ऑडियो उन्हीं के स्टूडियो में हुआ है, उनका टाइटल सॉन्ग था मूवी का, तो उन्होंने तो करना ही खराब किया। फिर हमने आप चले ही उनके स्टूडियो में गए। हाँ, फिर वो हमने प्रोजेक्ट वहाँ से उठाया, फिर दूसरे स्टूडियो में जाके उसको तैयार करवाया, वो उसकी सेटिंग करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह मूवियों में भी मेरे सॉन्ग चल रहे हैं। और उसके बाद फिर उस स्टूडियो में तो हम वापस नहीं गए, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर हमने अपना सेटअप लगाया,
अपना सारा सिस्टम लगाया। हमरा हॉल में मैंने आपका देखा, एक कंसर्ट हुआ था, बहुत जबरदस्त हाँ, था। बिल्कुल। लोगों ने फूल पत्तियां फेंकी, बल्कि यहाँ तक के पैसे भी उड़ाए, तो वो बड़ा अच्छा। हालांकि वो मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, वो मुझे दोस्तों ने बताया कि सज्जाद साहब का इस तरह का इस्तकबाल हुआ, आपसे तो इस तरह की बात मेरी हुई नहीं है। तो आप हमें वो भी ज़रा नाज़रीन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बड़ा उसमें सुना है कि आपके कुछ ना वो क्या उसको कहते हैं शरीक बैठे हुए थे तो वो भी हमें ज़रा कहानी ऐसा होता है, मतलब फराज भाई के कई बार ना आप जो सोचते हो ना उससे बड़ा कुछ हो जाता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, नियत को बाग है। हाँ, हम वैसे ही बस ना अनवाइट तो हम थे, लेकिन मैं चाह रहा था कि यार मैं ना जाऊं, क्योंकि उस फील्ड उस मतलब शो में उसको बड़े नामवर फनकार भी थे, और साथ में जो जेलसपन करने वाले लोग जो हमारी ही फील्ड में हमारे साथ काम कर चुके हैं वो भी थे। तो मेरे साथ जो एक सिंगर था उसने मुझे बोला कि नहीं सज्जाद भाई जाना है, तो मैंने चलो वहाँ पे गए। तो माशाल्लाह जितनी इज़्ज़त मिली, लोगों ने फूल बरसाए और फिर वो पैसे भी उड़ाए। तो वो जो हमारे शरीक बैठे थे उनके तो वो क्या कहते हैं, बाकी वो बहुत मज़ा आया था उसका। लेकिन वाकई ऐसी बात यह कि शूट तो हुए थे, लेकिन मैंने तो मतलब वैसे ही गए थे। जब कोई अपना पक्का होता है ना निज़ाम, तो अपने कैमरामैन अपने साथ होते हैं सारा। तो उस वक्त हम अचानक ही गए थे, तो अचानक हम जब करके आए तो बाद में हमें दोस्तों ने बताया भी कि यार वो बहुत अच्छा मतलब हुआ है और बहुत अच्छा निज़ाम है। माशाल्लाह आपका जो गाना गाने का अंदाज़ है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। आपने नातें भी लिखी और नातें भी पढ़ी, जैसा कि अभी रबीउल अव्वल भी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, आपको पता है 12 रबीउल अव्वल भी आ रहा है, तो उस हवाला से भी आपने कुछ नातें लिखी भी हैं, आपने रिकॉर्ड भी की हैं। नाज़रीन अगर आप इनकी नात भी सुनेंगे तो आप कहेंगे वाकई माशाल्लाह सनाखाने मुस्तफ़ा भी बहुत अच्छी सनाखानी करते हैं ये। तो नात का लिंक भी आपको देंगे, बल्कि आप जो है ना हमारे इनके चैनल को जो है वहाँ पे जाएं, उसको सर्च करें, आप देखेंगे कि वाकई ही कि कहीं अहमद फराज झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं सज्जाद भाई झूठ तो नहीं बोल रहे। तो आप देखेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, और देखने से इंसान को यकीन भी होता है बाज़ औक़ात बातों से, और मेरे हिसाब से किसी की बातों पे यकीन भी नहीं आजकल करना चाहिए। ऐसा ही है, जब तक आप खुद देखें ना सुने ना। तो आप जाएं सज्जाद हुसैन ऑफिशियल सर्च कीजिए, यूट्यूब पे जाएं और आप इनके सॉन्ग्स को ज़रूर सुनिएगा, इनकी नाच को। और माशाल्लाह इन्होंने कसीदे भी किए, जो कि कसीदे भी बहुत वायरल हुए, बहुत हिट हुए हैं, और इनके कसीदे बहुत मज़ेदार हैं। तो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।